रहस्य शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। जैसे ही इन जंगलों में रात दस्तक देती है, अचानक जंगलों के बीच वीरान खंडहरों में कोई आ जाता है। पीछे कहाँ है? शैडो है, शैडो है पीछे हमारी। पीछे कौन है? देखा? और फिर इन खंडहरों में चीखों के अलावा कोई शोर नहीं होता। कौन है? कोई है। बहुत ढूंढने की कोशिश होती है, वो कौन है? मोशन सेंसर पीछे से आवाज भी आई है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि हूं करके आवाज आई है। हाँ। और वही आवाज अभी आई है। हाँ। रात के अंधेरे की इस पड़ताल में एक आवाज अपने आस पास होने का एहसास करवाती है। कोई है और वो हमारे सामने आने की कोशिश की और शायद हमारे कैमरामैन को दिखा भी है। वो बार बार कह भी रहे थे पीछे कोई है। वो कौन है? वो दिखता है और नहीं भी दिखता है। उसके होने और नहीं होने की कश्मकश रात के सन्नाटे में जारी रहती है। वो ऐसा क्यों करता है? वो होता है लेकिन दिखता नहीं। क्यों? क्या है इसका जवाब? आखिर उसके साथ क्या हुआ है? किसने उसके साथ बुरा किया? वक्त ने, तकदीर ने, या फिर दुनिया ने, या फिर उसकी यही फितरत है? जो भी आपके साथ हुआ है वो लोगों को बताना चाहते हैं। आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, ये जानते हैं हम। उस अदृश्य शक्ति के साथ क्या बुरा हुआ? उसकी कहानी क्या है? इसे जानने और महसूस करने के लिए इन खंडहरों के बीच वक्त गुजारना जरूरी है। ये एक ऐसा आशियाना है जिसमें ना तो कोई दरवाजा है ना खिड़की है। जैसे ही आप इन खंडहरों के बीच पहुंचेंगे, शाम होते ही यहाँ अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन रात होते ही यहाँ पर सन्नाटा और खौफ पसर जाता है। ये जगह ऐसी है, यहाँ रात में कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। आखिर कोई अंधेरा होते इन खंडहरों में आता क्यों नहीं? देखिए, हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमें फील होती है जब भी आते हैं। अजीब फसाना है इन खंडहरों का, अजीब पहेली है इस वीराने की। कैमरामैन था तो उन्होंने हमें बताया था कि जब वो शूट कर रहे थे तो उनको धक्का भी 1-2 बार लगा यहाँ पर। जितनी जुबान इन खंडहरों की उतनी दास्तान। हमेशा ऐसा होता है कि जैसे कि जो कुत्ते होते हैं ना, वो जैसे पाँव खींच रहे हैं हमारा। हमेशा हमें ऐसा फील होता है। किसी ने इन खंडहरों में रात गुजारने की कोशिश की तो उसे किसी अनदेखे शख्स ने थप्पड़ मार दी। जो भी यहाँ पर आता है तो उनको किसी न किसी को थप्पड़ वगैरह लगते हैं। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि हमें कोई पकड़ रहा है, कोई छू रहा है। कोई पैरों को खींचकर कह रहा है कि उधर मत जाओ। यहीं पर हमें ऐसा लगा था जैसे कि कोई हमारा पाँव खींच रहा है। अच्छा। लेकिन इस अंधेरे में वो नहीं दिखता। टॉर्च की रोशनी में भी वो नजर नहीं आता। सिर्फ उसके होने का एहसास होता है।
रात के अंधेरे में उसे देखने की जिद और जोखिम के बीच कैमरे पर एक तस्वीर और उभरती है। एक टूटे फूटे फ्रिज के आसपास ढेर सारा सिंदूर बिखरा होता है। क्या इन जंगलों, इन खंडहरों की कहानी जमाने को पता है? ये सवाल उनसे होता है जो यहां कई बार आ चुके हैं। इतना सारा सिंदूर कभी आपने देखा है? और अमूमन क्या क्योंकि तंत्र की विद्या में मैंने देखा इस तरह से इस प्रचुरता के साथ सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। इस जगह के बारे में सुना तो गया है, यहाँ की कहानियां भी बताई गई हैं, लेकिन यहाँ कौन है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करवाता है। चीजें बहुत सवाल खड़े करती है अपने आप में। वो आवाज भी देता है, लेकिन उसे सुनना आसान नहीं। उसकी कांपती आवाज उसकी मौजूदगी की पूरी कहानी बयां करती है। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मोशन सेंसर के सामने आप आकर के कर सकते हैं। दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। आखिर ये कौन सी जगह है? इन खंडहरों का पता क्या है? इन चमगादड़ों ने किसके आशियाने में डेरा जमाया है? इन जंगलों तक कैसे पहुंचा जा सकता है? और सबसे बड़ा राज कि वो कौन है जो दिखता तो नहीं, सिर्फ अपने होने का एहसास करवाता है। मैं सुन नहीं पाया आपकी आवाज़। आप फिर से एक बार दोबारा ट्राई करें। मेरा नाम बताइए। वो कौन है जिसकी मौजूदगी जगमग करते इस वैज्ञानिक उपकरण पर आसपास मौजूद होने के सबूत दे रहे हैं? यहाँ पर जितने भी हम लोग हैं, कितने लोग हैं आप बता सकते हैं? तो चलिए, न्यूज़ 24 ले जा रहा है इस रहस्यमयी दुनिया के सफर पर। आपको ताज्जुब होगा कि ये जगह दिल्ली के दिल में है। ये जगह दिल्ली के पौष इलाके चाणक्यपुरी के बेहद करीब है। ये सड़क का बोर्ड हमें इशारा कर रहा है कि हमें किधर जाना है। हम तेजी से बढ़ते हैं। शाम ढल चुकी है, अंधेरा होने में कुछ ही वक्त है और हमारी कार दिल्ली के अरावली पहाड़ी के इस जंगल के बीचों बीच होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। रहस्य इस खास शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर हफ्ते रहस्य में एक नए रहस्य के साथ हम उलझने की कोशिश करते हैं और कोशिश यही होती है कि उसे शाम ढलते ढलते सुलझा लिया जाए। आज भी एक ऐसी ही कोशिश के साथ हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के सबसे पौष इलाके चाणक्यपुरी में। लेकिन चाणक्यपुरी में देखिए, जहां तक नजर जा रही है यहां पर सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आएगा आपको, और इसी जंगल के भीतर एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने की आज हम कोशिश करेंगे। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के मालछा महल में। कभी दिल्ली के शासक का ये शिकारगाह हुआ करता था, उसके बाद अवध के नवाबों से इसका कैसा कनेक्शन जुड़ा, और अब से 2 साल पहले की ही अगर बात करें, लोग यहां पर आने से डरते थे, कतराते थे। एक सनकी नवाब वहां पर नजर आता था, प्रिंस की बात होती थी। लेकिन आज यहां पर सिर्फ वीराना है, और माना यही जाता है कि रात होने के बाद यहां पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती हैं। ये वो कुत्ते हैं, शिकारी कुत्ते, जो कभी नवाब को बचाया करते थे, प्रिंस को बचाया करते थे आम लोगों से। हम अरावली के इन जंगलों के बीच मालचा महल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में बंदरों की उछल कूद हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करती है।
लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद पत्थरों और कटीले तारों के बाढ़ से हमारा सामना होता है। 700 साल पुरानी गुमनामी और गुरूर में लिपटी एक ऐसी दास्तान है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि देखिए, दिन ढल रहा है लेकिन रात होते होते यहां पर घुप अंधेरा हो जाएगा। ऐसा सन्नाटा हो जाएगा जो अपने आप में किसी बड़ी चीख से कम नहीं होगा। लोग यहां पर आने से डरते हैं रात ढलने के बाद। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि महल के भीतर से अजीब अजीब आवाजें सुनने को मिलती हैं और साथ ही कुछ कुत्तों के भौंकने की भी आवाज आती है और ऐसा लगता है जैसे कोई पास से गुजर रहा है। ऐसा खौफ होता है कि लोग यहां पर आने से बचते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आज यहां पर आने की और महल के भीतर क्या कुछ होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी बात यही है कि मालचा महल के भीतर क्या हो रहा है वो भी देखना है और पूरी रात यहां पर गुजार के ये समझना है कि आखिर क्यों इसे दिल्ली के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। यह है मालचा महल, जिसे विलायत महल भी कहा जाता है। सबसे पहले जानिए कि मालचा महल की कहानी क्या है और हम यहाँ रहस्य की तलाश में क्यों आए हैं। आज से करीब 700 साल पहले दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मालचा महल का निर्माण करवाया, जो उसका शिकारगाह था। इन जंगलों में फिरोज शाह तुगलक शिकार खेलने आते थे। आज उनका शिकारगाह वीरान पड़ा है। आज इसे मालचा महल कहते हैं, जिसके भीतर चारों तरफ गंदगी है, टूटे फूटे सामान है। ऐसा लगता है कि बरसों से यहाँ कोई आया नहीं, इसकी देखभाल नहीं की गई। दीवार और छतों पर चमगादड़ों का डेरा है। आखिर इस जगह से उस रहस्य का क्या नाता है जिसमें कहा जाता है कि कोई है जो रात के समय यहाँ आने वाले को अपने होने का एहसास करवाता है। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मोशन सेंसर के सामने आप आकर के कर सकते हैं। दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। इस रहस्य को समझने के लिए मालचा महल का हालिया इतिहास जानना पड़ेगा। ये बात 1970 के दशक की है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की पड़पोती बेगम विलायत महल ने नई दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में डेरा जमा दिया। ये सन 1975 की बात है। उनके साथ बेटा राजकुमार अली रजा, बेटी राजकुमारी सकीना, 7 नेपाली नौकर और डॉबरमैन और जर्मन शेफर्ड नस्ल के 15 शिकारी कुत्ते थे। बेगम विलायत महल की मांग थी कि इंदिरा गांधी सरकार ने रजवाड़ों के प्रीवी पर्स को खत्म किए हैं तो उसके बदले मुआवजा दिया जाए। उनकी जमीन और जायदाद ले ली गई है, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार मुआवजा दे। अपनी इसी मांग के साथ बेगम विलायत महल करीब 9 साल नई दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रही। आखिरकार इंदिरा गांधी सरकार ने बेगम की मांगे मान ली और उन्हें 500 रुपए महीने के पेंशन के अलावा दिल्ली के इन जंगलों में बसे मालचा महल को अलॉट कर दिया। ये एक ऐसा आशियाना है जिसमें ना तो कोई दरवाजा है ना खिड़की है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक का ये शिकारगाह हुआ करता था। वो यहाँ पर आते थे शिकार के लिए क्योंकि आसपास घना जंगल है। लेकिन उसके बाद जब विलायत महल ने जिद की और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी लाउंज में वो कई दिनों तक डटी रही, तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने यही महल उन्हें रहने के लिए दे दिया था। शान शौकत की अपनी कहानी बयां करता है, लेकिन रात होते ही यहाँ पर सन्नाटा और खौफ पर पसर जाता है। बेगम विलायत महल, उनके बेटे राजकुमार अली रजा और बेटी राजकुमारी सकीना इन खंडहरों के बीच रहने लगे। ताज्जुब तो ये कि अवध के नवाब के वारिसों को दिए गए आशियाने में न बिजली का कनेक्शन था और न पानी का। कहते हैं कि बगल में मौजूद इसरो के अर्थ स्टेशन से इनके लिए बिजली पानी का इंतजाम होता था। बहरहाल सच्चाई जो हो, आगे की कहानी बहुत चौंकाने वाली है।
10 सितंबर 1983 को विलायत महल ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। कहा जाता है कि बेगम डिप्रेशन का शिकार थी। इसके कुछ साल बाद गुमनामी में रह रही राजकुमारी सकीना की भी मौत हो गई। कहते हैं राजकुमार अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन की मौत के बाद उन्होंने शव को इसी फ्रिज में रखा जिसे बाद में दफन किया गया। दरअसल प्रिंस नहीं चाहते थे कि आम लोग उनसे मिले और इसीलिए जब भी कोई आने की कोशिश भर करता था तो उनको धमकाया जाता था, उन पर बंदूकें तान दी जाती थी और शिकारी कुत्ते तक उन पर छोड़ दिए जाते थे। 10 कुत्ते हुआ करते थे और एक एक कर सभी कुत्तों ने दम तोड़ दिया। 1993 में बेगम विलायत महल ने खुदकुशी कर ली। राज परिवार गुमनामी की जिंदगी जीता था। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। किसी को भी मालचा महल में आने की इजाजत नहीं थी। ये बोर्ड इसकी तस्दीक करता है जिसमें यहाँ के शिकारी कुत्ते और आने पर गोली मारने की हिदायत लिखी है। गुमनामी का आलम यह था कि 2017 में इन्हीं खंडरों के बीच राजकुमार अली हसन की मौत हुई और 2 दिन तक किसी को पता तक नहीं चला। सवाल उठता है कि राज परिवार आखिर गुमनामी में क्यों मर गया? आखिर दुनिया से उन्हें क्या शिकायत थी? कहते हैं कि बेगम महल को इस बात से नाराजगी थी कि सरकार ने उनकी राजशाही छीनकर सड़क पर ला दिया। यही गुस्सा जिंदगी से नफरत में तब्दील हो गया। अगर दिन के समय कोई भी मालचा महल की तरफ आता तो राजकुमार उसे जान से मारने और कुत्तों से नोचवाने की धमकी देने लगते। लोगों को मालचा महल से दूर रखने के लिए राजकुमार खुद को शिकारी कुत्तों से कटवा भी लेते थे। ऐसे में सवाल है कि क्या राज परिवार की ही भटकती आत्मा इन खंडहरों के बीच रात के समय आती है? क्या अनजानी आवाज बेगम, राजकुमार या राजकुमारी में से किसी की है? और क्या इसी वजह से दिल्ली के मालचा महल को भटकती आत्माओं का ठिकाना कहा जाता है? यहाँ पर विलायत महल की आत्मा अब भी भटकती है, इस तरह के दावे किए जाते हैं। विलायत महल दरअसल एक तस्वीर उनकी जो जमाने के सामने जाहिर हुई है उसमें इसी तरह की ग्रिल के सामने वो बैठी हुई नजर आ रही हैं। आज उसी ग्रिल के पास हम भी इंतजार करेंगे, हम भी यहीं बैठेंगे और साथ ही साथ महल के भीतर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो डर है उसकी वजह क्या है, क्या वाकई वो डर वाजिब है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा आएगी तो आएगी। क्या वाकई मालचा महल में भटकती आत्माएं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम रात भर मालचा महल में बिताएगी। हमारे साथ पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम है। गोविंद कुमार और उनके सहयोगी मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ हमारे साथ रात भर गुजारने वाले हैं। हम रात भर भटकती आत्माओं को महसूस और संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आ चुके हैं आप गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। अच्छा, आज की पड़ताल के लिए हमारे पास क्या तैयारी है? हमारे पास सारे इक्विपमेंट है, जैसे मेन तो यही है K2 मीटर। जी ठीक है। जैसे हाँ। हम इसको ऑन करते हैं और कोई भी एनर्जी है जी, हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी एनर्जी है तो हमसे बात करें, कम्युनिकेट करें। तो अगर हम बोलते हैं 2 लाइट जलाएं, 2 लाइट जलती हैं, 3 बोले 3 जलती है, तो इसका मतलब यहाँ पर है एनर्जी है हमारे। यानी 12 बजे के बाद ये हमारा सबसे बड़ा सहारा सबसे होगी। बड़ा है। और इसके अलावा कुछ और हमारे पास घोष मीटर है, लेजर ग्रिड है, CCTV है हमारे पास, काफी चीजें हैं। हम रहस्य की अपनी पड़ताल आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको मालचा महल की मौजूदा हालत दिखाते हैं। कहीं टूटी तख्त है, कहीं टूटे संदूक हैं और कहीं दूसरे सामान। यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि महज 2 साल पहले तक ये जो खंडहर है ये अली रजा का, प्रिंस अली रजा का आशियाना हुआ करता था। जल्दी से हम आपको इस महल की सैर कराते हैं। ये देखिए, ये तख्त है जहां पर आराम फरमाते होंगे। फिलहाल ये पूरी तरीके से टूटा है, जगह जगह आप गद्दे देख सकते हैं। यहां पर कुछ
इस तरह के डब्बे भी हैं जहां पर शायद सामान रखा करते थे वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस तरफ हमें एक फ्रिज नजर आ रहा है। ये जब रेफ्रिजरेटर का दौर शुरू हुआ था तो यकीनन उस वक्त खरीदा गया ये फ्रिज होगा। पहले इसमें कुछ कपड़े हुआ करते थे, लेकिन अब शायद क्योंकि हमने आपको बताया बाहर से भी लोग आने लगे हैं, इससे शायद किसी ने इसे बाहर की तरफ फेंक भी दिया है और इसके भीतर के सारे कपड़े गायब हो चुके हैं। सीढ़ियों के रास्ते महल की छत पर जाकर बाहर का मंजर अंदर की दुर्गंध और दम घोंटू माहौल से सुकून देता है। फिर रात के अंधेरे में दिल्ली की तस्वीर दिल को लुभाती है। दहशत से अब राहत की तरफ हमने कदम आगे बढ़ाया है। कुछ सीढ़ियां पार करने के बाद देखिए हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सबसे सुंदर तस्वीर अब हम आपको न्यूज़ 24 पर दिखाने वाले हैं। ये है सामने राष्ट्रपति भवन। नाक की सीट पर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है वो राष्ट्रपति भवन की है, लेकिन अब देखिए बहुत तेजी से जो अंधेरा है वो रोशनी को अपनी आगोश में ले रहा है। 12 बजे के बाद क्या होगा, क्योंकि लोग तो यहां पर आने से कतराते हैं। न्यूज़ 24 की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। माना यही जाता है कि रात बीतने के बाद यही चंद कदम जब हम नीचे उतरेंगे तो भीतर जो तस्वीर होती है वो लोगों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होती है। उनका ये मानना है कि शायद विलायत बेगम आती होंगी, कोई ऐसी ही महिला सामने आती है और थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। हमारी टीम छत से नीचे उतरती है। अब रात का रोमांच शुरू होने वाला है। कहते हैं कि रात के 12 बजते ही भटकती आत्माएं इन खंडहरों में आने जाने वालों को अपने आसपास होने का एहसास करवाने लगती है। ये वाला जो कमरा जी, है जी। यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी मिली थी। अच्छा, इस वाले कमरे यहाँ में। पर राज परिवार के पास डॉबरमैन और जर्मन शेफर्ड नस्ल के शिकारी कुत्ते थे। कहते हैं कि यहाँ आने वालों को एहसास होता है कि कुत्ते उनके पैरों को खींच रहे हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जैसे कि जो कुत्ते होते हैं ना वो जैसे पाँव खींच रहे हैं हमारा, हमेशा हमें ऐसा फील होता है। क्या ऐसी ही अनहोनी से न्यूज़ 24 की टीम का भी सामना होने वाला है? 12 बजने ही वाले हैं। आज पता चलने वाला है कि दिल्ली के मालचा महल में अदृश्य शक्तियों का राज क्या है। वहीं एक दरवाजे पर बैठकर पैरानॉर्मल टीम के गोविंद कुमार के साथ कविता सिंह मालचा महल के तजुर्बे को समझने लगती हैं और इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि हमारी पूरी टीम चौकन्ना हो जाती है। शैडो है पीछे कौन है? देखा? क्या वाकई हमारी टीम के पीछे कोई था, या कोई साया, या फिर कैमरामैन की नजर का धोखा? हम समझने के लिए फौरन उठ गए। हमें सिग्नल मिल गया कि अब मालचा महल में असल तजुर्बे का वक्त आ चुका है। रात का रोमांच शुरू हो चुका है। हमने कमर कस ली। पैरानॉर्मल टीम ने अपने साजो सामान तैनात कर दिए। कैमरे की लाइट हर हरकत को कैद करने के लिए चमकने लगी। आगे क्या हुआ आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मालचा महल में हमारे आने से क्या कोई नाराज है, किसने हमसे नाम और आने की वजह पूछी, किस तरह से अदृश्य ताकत ने अपने होने का एहसास करवाया। क्या मालचा महल में तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं? बस बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटने वाले हैं। कविता सिंह की ये चीख कह रही है, क्या मालचा महल आने से कोई रोक रहा है? कोई हमारी टीम को मालचा महल से दूर जाने को कह रहा है? कोई अदृश्य शक्ति नाराज तो नहीं है? या फिर हमारी टीम को वहम है, या फिर अनजाना खौफ?
हिम्मत करके हम उधर जाते हैं जिधर से आवाज आई। पैरानॉर्मल टीम के सदस्य गोविंद कुमार आवाज लगाते हैं। कौन है कोई है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता है। अब हम फैसला करते हैं कि मालचा महल के एक एक कोने की पड़ताल की जाए। इस कड़ी में कविता सिंह की नजर एक फ्रिज पर पड़ती है। ये फ्रिज टूटा फूटा जरूर है, लेकिन क्या इससे मालचा महल की अदृश्य शक्ति का कोई रिश्ता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि फ्रिज के आसपास सिंदूर का ढेर है। सिंदूर नजर आ रहा है। हाँ गोविंद, इसकी भी क्या कोई पहेली हो सकती है, कोई वजह हो सकती है? क्या हमें सीधा हाथ लगाकर छूना चाहिए? नहीं, आप छूइए मत इसको जी। ये कुछ भी हो सकता है। किसी चीज को छूना ठीक नहीं है। बट हम जब लास्ट टाइम आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। और आज मैं देख रहा हूँ तो फ्रिज पर सिंदूर, और इतना सारा सिंदूर कभी आपने देखा है? और अमूमन क्या क्योंकि तंत्र की विद्या में मैंने देखा इस तरह से इस प्रचुरता के साथ सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं देखा। क्या इस जगह पर कोई तांत्रिक पूजा होती है या हुई थी? अगर तांत्रिक पूजा हुई तो ये कौन करता है? अगर कोई करता है तो क्यों? हम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। एक कहानी और मशहूर है, और उसके मुताबिक माना यही जाता है कि अली रजा की जो बहन थी, जब उनका इंतकाल हुआ तो कई दिनों तक उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा अपनी बहन से लगाव था, उन्होंने इसी फ्रिज के भीतर उनको रखा हुआ ऐसा सुना है उनके शव को। जी हाँ, ऐसा सुना है जी कि कुछ टाइम क्या उससे जोड़कर इस तंत्र मंत्र को देखा जा सकता है? थे अपनी बहन से वो। जी। तो जब उनकी डेथ हुई थी, जब वो मृत्यु हुई उनकी, तो वो काफी सदमे में थे। तो ऐसा सुना गया है कि उनको कुछ टाइम तक इसी में रखा गया था। राजकुमारी सकीना के शव को राजकुमार अली रजा ने इसी महल के इसी फ्रिज में रखा था। ये चौंकाने वाली बात थी। तो क्या माना जाए कि राजकुमारी की आत्मा इन खंडहरों में भटक रही है? वैसे राजकुमारी की मौत के चंद रोज बाद राजकुमार ने उसे आसपास के जंगलों में ही दफना दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन खंडहरों के बीच राजकुमार की आत्मा भटकती है? दरअसल कोई तो है, वरना ये बिखरे हुए सिंदूर तांत्रिक क्रिया होने के सबूत नहीं देते। ये सबूत इसलिए भी है क्योंकि इस वीरान जंगल में किसी को तांत्रिक क्रिया करने की क्या जरूरत है? बहरहाल इन सवालों के साथ हमारी पड़ताल जारी। सबसे पहले हमने K2 मीटर को एक जगह फिक्स किया। यह ऐसा उपकरण है जो अदृश्य ताकत से संपर्क कर सकता है, और इसकी लाइटें ऐसी शक्तियों के आसपास होने पर जलने लगती हैं। अपनी तफ्तीश कैसे आगे बढ़ाएंगे? K2 मीटर है। K2 मीटर? जी हाँ, इसके जरिए हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। ये तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, और कैसे पता चलता है? देखिए, जो भी हमारे पास एनर्जी है आसपास, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे आसपास है, हम कहते हैं कि आप आइए और इसमें 2 लाइट या 3 लाइट जला के बताइए। अगर हमारे कहने पे लाइट जलती है तो उसका मतलब हमारे पास एनर्जी है, और नहीं है तो लाइट। वो अपने होने का सबूत देखिए, सबूत इस K2 मीटर के थ्रू देगी। इसके जरिए जी शुरू करते हैं। पहली कोशिश में K2 मीटर में कोई हरकत दर्ज नहीं हुई। इसका मतलब है कि अभी यहां कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। इसलिए हम दूसरी जगह अदृश्य शक्ति से मुलाकात की कोशिश करते हैं। अगर यहां अदृश्य शक्ति हुई तो K2 मीटर जरूर सिग्नल देने लगेगा। देखिए, कैमरा ऑफ है, आप फिर से इसके पास आकर के बता सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, ये इसके बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे और यहाँ से अपना काम ख़त्म करके हम चले जाएंगे। आपने अपनी मौजूदगी बताई, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। कई बार अदृश्य शक्ति जानबूझकर सामने नहीं आती। वो तब हिंसक होती है जब उन्हें नुकसान की आशंका होती है। इसलिए पैरानॉर्मल टीम के सदस्य गोविंद कुमार बार बार कह रहे हैं
कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, आप जो भी हम यहाँ नुकसान करने नहीं आए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए आप। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शांत। अभी तक आपने देखा होगा हमने किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं किया यहाँ पर। इतनी सारी लाइट क्यों गोविंद चल रही है? जल्दी हमारे से आसपास कोई है यहाँ पर। लाइटें चल रही हैं और कहीं? हाँ, मोशन सेंसर, पीछे से आवाज़ भी आई है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि हूँ करके आवाज़ आई है। हाँ। और वही आवाज़ अभी आई है। हाँ। तो हमारे आसपास कोई है। देखिए, आप जो भी हैं, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि हम कोई नुकसान करने नहीं आए हैं, इस जगह के बारे में बताने आए हैं। जो भी आपके साथ हुआ है वो लोगों को बताना चाहते हैं। आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, ये जानते हैं। आप बिल्कुल शांत हो जाइए। K2 मीटर अधिक तीव्रता वाली ऊर्जा की मौजूदगी को बताती है, यानी इस मीटर की लाइट तब जलती है जब अदृश्य शक्ति तेज एनर्जी पैदा करती है। जितनी लाइट जलती है, ऊर्जा की मात्रा उतनी अधिक होती है। लेकिन K2 मीटर के साथ हमारे पास घोस्ट मीटर भी है। हमारी टीम इसके जरिए भी परखना चाहती है कि क्या मालचा महल में कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। घोस्ट मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की मौजूदगी बताता है, लेकिन मालचा महल में घोस्ट मीटर से मिले संकेतों से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए हमारी टीम लेजर टॉर्च का इस्तेमाल करती है। इस लेजर टॉर्च के जरिए आंखों से न दिखने वाली चीजें भी नजर आ जाती है। फिर न्यूज 24 के साथ मौजूद पैरानॉर्मल टीम के पास नाइट विजन कैमरा भी है। इसकी तस्वीरों के जरिए हम अदृश्य शक्तियों का विश्लेषण कर सकते हैं। गोविंद, आपके सहयोगी विजयंत को भी मैं देख रही हूँ, कई सारी उन्होंने फोटो खींची है। अगर वो भी कैमरे के सामने आए। विजयंत, कैमरे में बहुत सारी फोटो खींची है, अब इनका एनालिसिस कैसे होता है गोविंद? देखिए, हमें इसके लिए सिस्टम पे बैठना होता है। और इसमें कैद क्या होता है? देखिए, जो भी हम लोग फोटो खींच रहे हैं उसके देखिए काफ़ी चीज़ें होती है। कभी कभार कोई शेडो बनी आती है। सिस्टम पे बैठने के बाद इनको देखा जाएगा। तो इनमें अमूमन कैद क्या होता है? देखिए, कई बार ये ऑब्स के रूप में एनर्जी होती है, ठीक है, और कई बार शेडो होती है, ब्लैक शेडो, कोई वाइट शेडो, तो अलग अलग तरीके की तस्वीरें आती हैं। वो देखने पे पता चलेगा। पिछली बार जब आपने क्लिक की? पिछली बार हमने क्लिक की थी तो यहाँ पर ऑब्स आए थे। ऑब्स आए थे? जी। ऑब्स मतलब हवा में मूव करते हुए। हमारी तैयारी पूरी है। एक बार हम फिर K2 मीटर का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि उसकी लाइट क्या संकेत देती है। आप जो भी कोई हैं, आप एक बार इस मोशन सेंसर के सामने आकर के अपनी मौजूदगी बता दें, ताकि हम भी आपको ज़्यादा तंग ना करें और यहाँ से चले जाएं। एक बार अपनी मौजूदगी इस मोशन सेंसर के सामने आकर के बता दें। K2 मीटर बता रहा है कि मालचा महल में अदृश्य शक्ति का बसेरा है। अब हम एक और टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। पैरानॉर्मल टीम के मोबाइल में एक ऐप मौजूद है। ये ऐप रियल टाइम में अदृश्य आवाजों को रिकॉर्ड करता है। हम एक बार इस ऐप के जरिए अदृश्य ताकत से संपर्क की कोशिश करते हैं। ये आवाजें गोविंद कैसी हैं जो आ रही हैं? इसके अपनी जो इक्विपमेंट है, इसकी अपनी आवाज़ें हैं। अगर कोई एनर्जी है तो वो क्लियर आवाज़ में बात करेगी हमसे। आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी जो भी परेशानी है, आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं, तो इसी के ज़रिए आप बात कर सकते हैं हमसे। कविता, हमें बोलो। शुक्रिया। मेरा नाम बता सकते हैं? कौन है? कोई है। इस मालचा महल में कोई है जो हमसे संपर्क की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस संपर्क से किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं है। फिर एक बात और बताना जरूरी है। जब कविता सिंह यहां आई थी तब यहां क्या तस्वीर थी, जरा उसे गौर से देखिए। यहाँ पर अब ईंटें हैं, सामान बिखरा पड़ा हुआ है,
बहुत ज्यादा गंदगी आपको नजर आएगी। ये देखिए आसपास जहां पर भी आप देखेंगे गंदगी नजर आएगी। और अगले कमरे में ये देखिए यहां पर भी एक तखत आपको नजर आएगा। ऊबड़ खाबड़, दरअसल ये पूरी जगह ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा गंदगी है। माना जा सकता है कि इस स्थिति में अगर कोई राज परिवार रहता होगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। उन्होंने जब दुनिया को अलविदा कहा होगा तो उनकी आत्मा कितनी अतृप्त होगी। फिर ये बताना भी बेहद जरूरी है कि साल 2017 में जब राजकुमार अली रजा की मौत हुई, उसके बाद पहली बार कैमरा मालचा महल के भीतर दाखिल हुआ। उस समय मालचा महल की हालत अलग थी। बेशक 2017 में भी यहां न कोई आलीशान सामान था और न आराम के संसाधन। बावजूद इसके मालचा महल को देखकर ऐसा लगता था कि कोई परिवार यहां रहता है। लेकिन इसके बाद सरकारी उपेक्षा ने मालचा महल को बदहाल कर दिया। फिर चोर उचक्कों ने राज परिवार के खजाने की लालच में सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसके बाद लगता है कि अतृप्त आत्माओं के होने के चक्कर में तांत्रिकों ने मालचा महल में साधना शुरू कर दी और आखिरकार मालचा महल की मौजूदा हालत दुनिया के सामने आ गई। आज चारों तरफ चर्चा है कि दिल्ली की अरावली पहाड़ियों के मालचा महल में रात के समय अदृश्य आत्माएं भटकती हैं, जिसमें किस्सा गोई की मात्रा अधिक और सच्चाई कम नजर आती है। न्यूज़ 24 ने वैज्ञानिक तरीके से इस रहस्य की पड़ताल की। खौफ जरूर था, लेकिन रात ढलने के साथ साथ ये डर भी सुबह तक ढल गया। हम शाम ढलते इस विश्वास के साथ मालचा महल गए थे कि हम अदृश्य आत्माओं से टकराएंगे, लेकिन रात गई, सुबह होते होते तमाम बात गई। मालचा महल में न कोई अनहोनी हुई और न हमारी टीम को कोई खरोंच तक आई। पूरी रात दहशत में गुजार दी गोविंद हमने, और निष्कर्ष यही है कि झटका, धक्का, थप्पड़ ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया, लेकिन आवाजें थी, आहट थी गोविंद, और अपने होने का सबूत जो ये देखिए सारे इक्विपमेंट्स में अभी तक हमें नजर आ रहा था। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम बहुत जिम्मेदारी से अपना चैनल चला रहे हैं, हम किसी भी तरह के भ्रम या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मालचा महल आकर जो कुछ भी हमने महसूस किया, जो सवाल हम लेकर आए थे, काफी हद तक हमको उसके जवाब मिल गए। जाहिर तौर पर कुछ ऐसा है जो कैमरे के सामने आने से तो बच रहा है, लेकिन संकेतों के जरिए अपनी बात हम तक, आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर हो रही है। दिल्ली के मालचा महल से आप देख रहे थे रहस्य का ये विशेष एपिसोड। गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब हमारे साथ टटोलने के लिए। अगले हफ्ते एक और रहस्य से इसी तरह से उलझेंगे और जवाब तलाशेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।